बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मैं अपने चैनल किचन फूड रेसिपी में वेलकम कहती हूँ। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है गाजर का मुरब्बा। गाजर का मुरब्बा हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, एनर्जी और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। चलें आप रेसिपी की तरफ चलते हैं। गाजर के मुरब्बे के लिए हमें चाहिए गाजरें और लेमन, सब्ज़ इलायची, चीनी और पानी हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले हमने गाजरों को क्या करना है, अच्छे तरीके से इनको छील कर धो लेना है। धोने के बाद फिर इनकी कटिंग करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाजरों को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है हमने। हमने इनको छील कर अच्छे तरीके से धो लिए। अब हम अपने हिसाब से इनको काट लेंगे। अब हमने अपने हिसाब से इनकी कटिंग कर ली है, जितना साइज़ आपको पसंद हो। मतलब कि अगर फुल गाजर, कुछ लोग पसंद करते हैं फुल गाजर का मुरब्बा बनाना, कुछ हाफ, कुछ कटिंग, जिस तरह किसी को पसंद हो उसी हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। और साथ ही हम इसको अब कढ़ाई में डालते हैं और इसको चूल्हे पर चढ़ाते हैं जी। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन, 2 अदद लेमन का रस, 2-3 इलायची डालेंगे हम इसमें, और चीनी डालेंगे हस्बे ज़रूरत। कुछ लोग ज़्यादा तेज़ चीनी पसंद करते हैं, कुछ कम, तो हस्बे ज़रूरत। और साथ पानी डालेंगे। पानी ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे। गाजरें अपना पानी भी छोड़ती हैं, तो ज़रूरत के मुताबिक हम पानी डालेंगे। अब चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं। अब हल्की आंच पर इसको रखते हैं हम लोग 15 से 20 मिनट तक। ढक्कन ढक कर रखते हैं, फिर 15-20 मिनट बाद मिलते हैं जी। अब चलते हैं, अब देखते हैं गाजरें कहाँ तक पहुँची हैं। और देखें अब चीनी भी मिक्स हो गई और गाजरों ने भी अच्छा खासा अपना पानी छोड़ दिया। तो अब इनको दोबारा हम जो है इसी तरह, जब तक ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाती, इसको पकने देते हैं। जब ये अच्छे तरीके से गल जाएंगी तो फिर हम शीरा जो है वो तैयार हो जाएगा। शीरे में तार बननी शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसको उतारेंगे। अभी मज़ीद हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ गया और शीरा भी इसका तैयार हो गया। शीरा इसका तैयार हो के तार बन गई है, तार बननी शुरू हो गई। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, आँच नीचे से चूल्हे की आँच बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करते हैं हम। डिश आउट करने के बाद हम इसमें गार्निश करते हैं। थोड़े से 4 मग्ज़ हम इसमें डालेंगे और बादाम डालेंगे इसमें। गार्निश के लिए बादाम डाल देंगे खूबसूरती के लिए। गाजर का मुरब्बा आप तकरीबन 1 से 2 माह तक आप इसको एयर टाइट जार में रख के महफूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपने कमेंट्स दीजिएगा।
और दुआओं में याद रखिएगा। और आप और मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त उसका कलर आया और इसको गार्निश करने के बाद कितना अच्छा लुक आ गया। तो प्लीज़ मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा, बल्कि रेसिपी को ट्राई भी कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। तो बनाने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ बनाई जाए, बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये चीज़ सिखाई जाए ताकि आप भी घर में इस चीज़ को ट्राई करें और सीखें, इस रेसिपी को सीखें और बनाएं और घर वालों को भी खिलाएं और इनाम के हकदार बने। और अच्छा, फिर जाते हुए अच्छा, अल्लाह हाफिज़। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और खुद भी खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखा करें। अल्लाह हाफिज़।